नमस्कार बहनों और भाइयों, प्यारे साथियों व बच्चों। इतिहास जो भारत का संवैधानिक इतिहास की जो ज्ञान सागर की यात्रा चली हुई थी, उसमें आपका एक बार फिर से स्वागत है। और हमारा इस वीडियो का जो विषय है वो है 1813 का चार्टर। इससे पहले हम वीडियो में यहाँ तक का इतिहास हम बता चुके। अब मैंने इससे पहले बताया था कि 1793 में एक और थोड़ा सा एक्ट वो आया था, एक चार्टर आया था, एक्ट वहाँ से रेगुलेशन आया था, जिसमें कंपनी के का काम जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 साल और व्यापार करने की परमिशन देती थी, और उस पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण भी 20 साल के लिए और बढ़ा दिया गया था। अब वहां पे क्या था कि यहाँ से जो लोग बाग अमीर हो के जो जा रहे थे, उनको देख देख के वहां के नागरिक भी कहने लगे हम भी अपनी भारत में जाके किस्मत आजमा के देख ले। भाई बहुत जो भी जा रहे हैं भूखे नंगे, ये क्लर्क वहां पर नौकरी करने के लिए जा रहे हैं और वहां से अमीर हो के आ रहे हैं, ऐसा क्या वहां पे धन गड़ा हुआ है। तो उन्होंने, व्यापारियों ने वहां के ब्रिटिश सरकार से दबाव बनाया, कहने लगे भाई इनको जो एकाधिकार मिला हुआ है, जो 1600 में 1600 सन में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, उनको एक प्रमाण पत्र दे दिया था, चार्ट उनको जो है कि आप पूर्वी देशों में जाके व्यापार करेंगे, अब ये बंद होना चाहिए, एकाधिकार मोनोपोली ठीक नहीं है, अब हमको भी वहाँ मौका मिलना चाहिए। तो इसलिए ये 1813 का ये जो चार्टर था, एक्ट, जो चार्टर एक्ट था, इसमें ये बातें उसमें लागू हो गई कि भाई 20 साल के लिए व्यापार ये कंपनी भी, ईस्ट इंडिया कंपनी भी करेगी, लेकिन एकाधिकार उनका खत्म हो जाएगा कि भाई और कोई नहीं करेगा। और उसमें जो है मोटे रूप से 3 बातें थी इस चार्टर में कि जो व्यापारिक एकाधिकार है वो समाप्त हो गया, लेकिन उन पे 2 बातें उन पे लागू रही। एक तो चीन में जो व्यापार है वो, और चाय का। चीन में भी उन्हीं के अंडर में था, चीन में व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। और जो चाय की जो बागान है, जो भारत में, जो बंगाल में इधर जो चाय के बागान थे, उनमें भी चाय का व्यापार भी ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। बाकी को छोड़ के, इन दोनों को छोड़ के जो है 20 साल पहले और परमिशन मिल गई, और अन्य कोई भी व्यक्ति, ब्रिटिश नागरिक जो है भारत में व्यापार कर सकता था। और कलकत्ता, मुंबई, मद्रास की जो सरकारें, जो वहां पे सरकार बना रखी थी, प्रेसिडेंसी सरकार जो थी, और उनके सबके ऊपर गवर्नर जनरल बना रखा था वारेन हेस्टिंग्स, उनके द्वारा जो भी विधि बनाई जाएगी, अब उसको ब्रिटिश संसद से अनुमोदित करवाना अनिवार्य कर दिया गया। तो 3 बातें तो ये इसमें थी जो मैंने बताई कि मोनोपोली खत्म हो गई उसकी, ईस्ट इंडिया कंपनी की, और वहां के नागरिकों को भी मौका मिलने लगा व्यापार का। उसमें दूसरी बात ये गई भाई चीन पे और चाय का, अभी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी व्यापार, और कोई नहीं करेगा, उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो ये दूसरा आया। तीसरी बात ये आई कि भाई जो भी यहाँ की जो सरकारें बनी हुई थी, जो शासन चला रही थी, गवर्नर जनरल और उनकी काउंसिल थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, उनके मेंबर थे, वो कोई भी विधि बना रहे हैं, अब वो लॉ जो है वो ब्रिटिश संसद में रखा जाएगा और उसको अनुमोदित करेंगे कि हम भी तो देखें भाई तुम क्या कर रहे हो। तो उनको परमिशन लेने की जरूरत होगी, पास होएगा जब ही वो लॉ बनेगा। अब उन्होंने क्या करा, असली खेल भी उन्होंने अपना और शुरू करा कि जब यहां भारत में रह रहे थे तो भारत के जितने भी शास्त्र थे वो पढ़ने शुरू कर रखे थे, और यहाँ के जो विद्वान थे
उनको उन्होंने पकड़ना शुरू करा और उनको अपने रंग में रंगा और अपने हिसाब से कार्य कराने के लिए, और इस काम के और के लिए भी वहां से भी लेके आते, और 1 लाख रुपए साल के उन्हें प्रोत्साहन फीस के लिए अलग से बजट रख लिया कि भाई 1 लाख रुपए इस काम के लिए अलग से आपको दिए जाएंगे। उस समय 1 लाख की बहुत वैल्यू होती थी कि वहां के जो साहित्य हैं और उनके जो वे शास्त्र हैं और वहां की जो कल्चर है उस पे अध्ययन करो और वहां के विद्वानों को पकड़ो और उन्हें 1 लाख रुपए साल का प्रोत्साहन दिया जाएगा जो इस काम को करेगा। दूसरा कि कंपनी 20 वर्षों के लिए, अगले 20 वर्षों के लिए जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका एक्सटेंशन और कर दिया और उसका नियंत्रण क्राउन के अंडर में होगा। और तीसरा क्या था, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म के प्रचार की अनुमति मिल गई और यहां मिशनरियों की फौज उतर आई और यहां पे अब असली खेल शुरू होने लगा कि भाई इनके भारत को अगर तोड़ना है तो पहले कल्चर को पे दामन लगाओ, उस पे कल्चर को पढ़ो और उसमें इस तरीके से उसे प्रस्तुत करो कि आपस में फूट पड़े। दूसरा, धर्म पे कब्जा करो, धर्म मिशनरी उतार दी, इनको धर्म के नाम से नीचा दिखाना शुरू करो और मिशनरी हो आगे। और अब उसके बाद में स्कूल चालू हो जाएंगे, अगले चार्टर में उनके स्कूल और ये चालू हो जाएंगे मिशनरी की आड़ में। तो इस प्रकार से इस चार्टर में इतना ही था। 1833 के चार्टर पे हम अगली वीडियो बनाएंगे, क्योंकि छोटी छोटी बातें हम छोटे छोटे वीडियो में बताएं तो अच्छा होगा। एक विषय पे एक वीडियो में ठीक रहता है, क्योंकि ज़्यादा 2 विषयों को एक साथ होच पोच कर देंगे तो जो हमारे पाठक हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।